सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक और नई परमानेंट वैकेंसी रिलीज हो चुकी है। अब ये रिलीज कहाँ से हुई है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, मतलब बीए वगैरह, एमए वगैरह, और इसके अलावा आपने अगर डिप्लोमा कर रखा है, तो सभी लेवल पर यहाँ पर वैकेंसी है। किस तरह से अप्लाई करना है, क्या सारा प्रोसेस होने वाला है, कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी। और ऑफिशियल वेबसाइट से हम आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने पहले ही हाईलाइट कर रखे हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, लेकिन फिर भी हमारा यही कहना है कि आप खुद भी एक बार उस वैकेंसी को ऑफिशियल वेबसाइट से वेरीफाई करें और तभी अप्लाई करें। देखिए, हमारा काम है सिंपली आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, आपका काम है उसे वेरीफाई करना और फिर अप्लाई करना। ठीक है ना? ठीक है। देखिए, यहाँ पर ये जो वैकेंसी आई हुई है, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आप इसमें कब तक अप्लाई कर सकते हैं? तो यहाँ पर अच्छी खासी अभी लास्ट डेट है इसकी, 15 दिसंबर 2025 तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और 30 अक्टूबर 2025 से अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है वो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। और यहाँ पर ये जो डिपार्टमेंट आता है, ये किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इसके अंडर में आता है। अब यहाँ पर किस किस मतलब लेवल पर वैकेंसी हैं? तो डेप्यूटी मैनेजर की वैकेंसी है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की वैकेंसी है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की है, अकाउंटेंट की है, स्टेनोग्राफर की है। टोटल मिलाकर जो वैकेंसी है वो 84 वैकेंसी है। कितनी है? 84 वैकेंसी, 84 वैकेंसी है। अब यहाँ पर जो मोड ऑफ एप्लीकेशन है, किस तरह से अप्लाई करना है, तो ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको। ऑनलाइन अप्लाई करना है वो मैं आपको बता दूंगा। अभी ये आप देख सकते हैं कि एज लिमिट क्या है। तो इसमें आपकी जो एज लिमिट है वो 30 एज लिमिट है। यहाँ पर आप ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री मतलब एमबीए वगैरह और डिप्लोमा वगैरह पर भी अप्लाई कर सकते हैं, पीजीडीएम वगैरह। तो और इसकी जो जॉब लोकेशन होगी वो ऑल इंडिया लेवल पर होगी। ठीक है ना? ऑल इंडिया लेवल पर होगी। अब यहाँ पर जो सैलरी वगैरह है वो पोस्ट वाइज वेरी करती है, अलग अलग मतलब पोस्ट की अलग अलग सैलरी है, वो आगे हम देखेंगे। ठीक है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर अलग अलग जितनी भी पोस्ट हैं, जैसे कि डेप्यूटी मैनेजर फाइनेंस अकाउंट, तो इसमें 9 वैकेंसी हैं। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की यहाँ पर 1 वैकेंसी है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की यहाँ पर 1 वैकेंसी है। अकाउंटेंट की यहाँ पर 42 मतलब 42 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर की 31 वैकेंसी है। इस तरह से सब मिलाकर जो टोटल वैकेंसी हो रही है वो 84 वैकेंसी हो रही है। ठीक है। ये जितनी वैकेंसी ये कैटेगरी वाइज हैं, वो आगे हम देख लेंगे इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहां से। ठीक है। अगर हम बात करें इसकी जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो डेप्यूटी मैनेजर और फाइनेंस अकाउंट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास रेगुलर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जिसमें एमबीए फाइनेंस आपने कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी जो पोस्ट थी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की, तो इसमें आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, मतलब बीलिव वगैरह है लाइब्रेरी साइंस के अंदर, तो अप्लाई कर सकते हैं सिंपली। आगे अगर हम बात करें जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, तो इसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, मतलब एमए वगैरह होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उसमें ये भी होने चाहिए, या तो आपके पास कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट हिंदी या इंग्लिश में से हिंदी और इंग्लिश होने चाहिए, ये इन्होंने कह रखा है। तो वो लोग मतलब ट्रांसलेशन का काम कर सकते हैं। हाँ, ये बात भी है यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है। अकाउंटेंट की जो वैकेंसी है उसमें आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएट डिग्री इन्होंने पर्टिकुलरली बताया नहीं है किसमें, तो किसी में भी हो सकती है, लेकिन जाहिर सी बात है बीकॉम वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। हाँ, यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसके अलावा आपके पास मस्ट लिख रखा है, एंड मस्ट बी इंटरमीडिएट इन चार्टेड अकाउंटेंसी। ठीक है ना? सीए वगैरह का आपने इंटरमीडिएट लेवल का क्रैक कर रखा हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास इंटरमीडिएट लेवल का सीएमए होना चाहिए। ठीक है ना? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। स्टेनोग्राफर की अगर हम बात करें तो इसमें बैचलर डिग्री चल जाएगी। ठीक है ना? बैचलर डिग्री अगर आपकी कोई भी बैचलर डिग्री है वो चल जाएगी इसमें, यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए इसमें। हाँ, आपकी जो स्पीड लिमिट है वर्ड मतलब टाइपिंग की, वो आपकी देखी जाएगी, और डिक्टेशन की भी देखी जाएगी, क्योंकि ये स्टेनोग्राफर की है, तो स्टेनो की आपकी जो है यहाँ पर स्पीड देखी जाएगी। तो डिक्टेशन की अगर हम स्पीड देखें तो 80 वर्ड पर मिनट हिंदी और इंग्लिश की देखी जाएगी, और अगर हम ट्रांसक्रिप्शन का टाइम देखें तो 50 मिनट इंग्लिश के दे रखे हैं और 65 मिनट दे रखे हैं हिंदी ऑन अ कंप्यूटर। ठीक है। आगे देख लेते हैं और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके। इसका जो एग्जाम होगा आपका, तो इसमें आपका एक रिटन एग्जाम होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट वगैरह। इस तरह से ये आपका सिलेक्शन होगा 4 स्टेजेस के अंदर। कितने? 4 स्टेजेस के अंदर यहाँ पर आपका फुल सिलेक्शन होने वाला है।
आगे इसमें देख लेते हैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर हम सैलरी वगैरह की बात करें तो देखिए डेप्यूटी मैनेजर और फाइनेंस अकाउंट की एकेडमिक लेवल 10 के हिसाब से आपकी जो है ये सैलरी मेंशन कर रखी है, ये आप यहाँ पर देख लेना, ये है सैलरी। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के आप देख सकते हैं एकेडमिक लेवल 6 के हिसाब से ये सैलरी मेंशन कर रखी है, ये आप यहाँ पर देख लेना, ठीक है ना। जूनियर ट्रांसलेशन की तो लेवल 6 की मतलब ये वैकेंसी है, इसमें जो सैलरी है आपकी ये मेंशन कर रखी है। बिकॉज ऑफ सम रीज़न हम यहाँ पर ये जो अमाउंट है वो बोल नहीं सकते हैं यूट्यूब की गाइडलाइन के मुताबिक। अकाउंटेंट की जो वैकेंसी है उसमें जो सैलरी है वो एकेडमिक लेवल 5 के हिसाब से है, वो ये सैलरी है, ठीक है ना, ये आप देख लेना। स्टेनोग्राफर की जो सैलरी है वो लगभग एकेडमिक पे लेवल 4 के हिसाब से सैलरी आपकी ये हो जाएगी। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए आपको सबसे पहले ये ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर आपको विजिट करना पड़ेगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको विजिट करना पड़ेगा। वैकेंसी वाले सेक्शन में जाएंगे, करंट में जाएंगे और क्लिक अप्लाई ऑनलाइन पर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है ना। अप्लाई ऑनलाइन कर देंगे तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, वहीं पर आपको फी पेमेंट भी करना है। देखिए इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो कुछ इस तरह से है, ये हिंदी में भी आपको मिल जाएगा, इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। काफ़ी लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन है, लगभग 51 पेजेस का नोटिफिकेशन है, तो ये काफ़ी मतलब लेंदी है, ठीक है ना। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये है, यहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ से आप देख लेना, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। देखिए हम आपको जो भी जानकारी दे रहे हैं आपकी जिम्मेदारी है उसे ऑफिशियल वेबसाइट से ज़रूर वेरीफाई करें, उसके बाद ही अप्लाई करें। हमारा काम सिर्फ ये है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, आपकी जिम्मेदारी है उसे वेरीफाई करें फिर अप्लाई करें, ओके। अगर फिर भी कोई बात समझ में नहीं आती है तो ये है आपका चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान, इसे सब्सक्राइब कर लें। और कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बनाया गया है, कमेंट सेक्शन में आ जाइएगा, अपना जो भी दुख दर्द परेशानी है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपके हर एक सवाल का सही और बेहतर जवाब देने की।